Hi, Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm great, great. Good. I hope everything is audible and you can see me and things are there. Yeah, sure. Everything is good. Good, good. Uh, Let me see if I can increase the lights. Yeah, Yeah. So, how are good to you? see you. I'm Good great. to I'm see doing you. good. My name is Mehkan Sheikh, and I'm the host of the stage. Thank you so much, Bollywood Khabri, for taking me live on a very sensitive topic that we are really talking about today. Yeah, And yes, Sushant, Kangana, and all the Bollywood actors who have been um, very much in thick and thin with the drugs and related to many other killings which have been also been reported but have never been discovered and never been reported. So yes, it is a long nexus, and I'm grateful, Bollywood Khabri, that we are going to talk on this. yeah. We have so many requests and so many messages like that. That what is going on. So, this is the need of to take the live interview with someone who हाँ, can. और आई एम ओके विद बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि हमारे साथ जो लोग बैठे हैं, जो हमारी ऑडियंस है, जो आज हमारे साथ जुड़ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं दोनों भाषाओं का उपयोग करूं, और क्योंकि हम लोग हैं जी, तो इंडिया. हिंदुस्तानी जी, तो हैं तो हिंदुस्तानी, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर हम लोग दोनों पे बात करें, और हमारे हमारे साथ इतने खूबसूरत ऑडियंस और जुड़ी है, और हमारी होस्ट भी बहुत प्यारी है। जी. थैंक यू. आप तो यस, पहला थैंक यू। तो ये क्वेश्चन है कि जो न्यू एंगल आया है सुशांत केस में, कि जो मेन एंगल तो था कि व्हाट इज द जस्टिस, जस्टिस क्या चल रहा है, और अब आया है ड्रग केस. तो उस पे आप बताइए कि ये क्या न्यू एंगल है. देखिए, ये कोई भी एंगल न्यू एंगल नहीं है। बात ये थी कि हमें 70 दिन हो गए थे, और जहां पर जी, 70 दिन हो चुके थे, सीबीआई की एंट्री नहीं हो पा रही थी। और सीबीआई की एंट्री ना होने की वजह से जो केस मुंबई को उठाना चाहिए था, मुंबई पुलिस को उठाना चाहिए था, और जहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए था, वहां पर वो विफल रहे, वहां पर उन्होंने काम नहीं किया। और उन्होंने एक मैं कहूंगी कि सुशांत केस को बिल्कुल ही उन्होंने सुइसाइडल ही दिखा दिया, जबकि विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप सुइसाइडल नहीं कह सकते। अगर इसके अंदर जरा सी भी शंका सामने आती है, और कोई भी ये कह दे कि ये जो सुइसाइड हुई है ये कहीं ना कहीं मर्डर एंगल है, तो यहाँ के जो एफआईआर उसी हिसाब से दर्ज हो जानी चाहिए होती है। एक आम आदमी के केस में ये होना चाहिए, पर यहाँ तो केस आम आदमी का भी नहीं है। मैं तो कहती हाँ, हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे लोग इतनी बारी से कहते आए हैं कि जो अमीरों को बहुत लाइमलाइट मिलती है और अमीरों को तो जस्टिस मिलता है, तो देखिए यहाँ तो अमीरी की भी बात नहीं आ रही। तो यहाँ पर तो उल्टा आप कहिए कि हम तो सिर्फ जस्टिस की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट अमीर एंड गरीब, इट इज अबाउट कि आप किस तरीके से पूरे नेक्सस को चलाते हैं, किस तरीके से इसके अंदर गवर्नमेंट पूरी लीन है, किस तरीके से गवर्नमेंट के अंदर की पुलिस वही कार्य कर रही है जिस तरह से गवर्नमेंट करवा रही है। तो हमारे सामने जो प्लेटर में चीज लिखकर और सामने आ रही है, वो यही आई कि क्योंकि इतने कॉन्ट्रोडिक्शंस होते चले गए शुरुआत से ही। एक बहुत ही भला लड़का जो बिहार से आया, और उसकी कुछ आशाएं थी मुंबई जैसे प्रदेश में, जहां पर जिसको कहते हैं ना, सपनों का देश, सपनों का. सपनों का देश। जैसे दिल्ली हमारी चकाचौंध का देश जी, है, जो पर चकाचौंध स्टेट माना जाता है, इसको सिटी माना जाता है, उसी तरह से मुंबई सिटी को माना जाता है कि सपनों ड्रीम. की नगरी है, और यहाँ पर जो भी आएंगे उनके सपने पूरे होंगे। पर क्या उस सपनों के पूरे होने में बलि भी होती है, ये आप देख रही हैं, और कई ऐसी डेथ्स हुई हैं जहां पर हम लोगों ने इस चीज को नोट किया है। जी, जब उसे यहाँ पर उसने धीरे धीरे सुशांत ने टीवी एक्टर के रूप में सामने आए, वहां पर भी उन्हें कई डिफिकल्टीज उठानी पड़ी। उसके हाँ, बाद टीवी एक्टर के रूप के बाद जब उन्होंने लाइमलाइट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू करा,
वहां पे बात करनी शुरू करी, वहां सामने आने लगे, तो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होने लगी? वहां प्रॉब्लम क्रिएट ये होने लग गई कि एकदम से सुशांत लाइमलाइट लेने लग गए। अचानक हाँ, से सुशांत को बहुत सारे ऑफर्स आने लग गए। और हाँ, और बिल्कुल, और ऑफर्स आने लग गए, और ये जो ऑफर्स आ रहे थे वो अचानक से लोगों को हजम नहीं हुए। उन लोगों को जो यहाँ के माफिया हैं, उन लोगों को जो लोग यहाँ पर बहुत टाइम से ऑलरेडी थे, उन लोगों को जिनके आगे सुशांत ने मत्था नहीं टेका, जिसने आगे जाकर भीख नहीं मांगी, उन लोगों को इसके बारे में बहुत बुरा लगने लग गया। और इस तरीके से एक जो जो हमेशा से नेक्सस फॉर्म था, जो गैंगिज्म, ग्रुपिज्म की बात सामने आती है, यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है। नेपोटिज्म तो आप अपने बच्चे को कुछ देना, वो अलग बात है। यहाँ पर गैंगिज्म था, एक ग्रुपिज्म था, यहाँ पर बुलिंग था। आप कहीं पर भी कोई काम कर रहा है, उसके काम को छुड़वाकर अपने किसी गैंग के बंदे को वहां पर डाल दीजिए। तो ये चीज सामने आने लगी। और जब ये चीज सुशांत को नागवारा हुआ और सुशांत ने इस चीज को मना किया और इस चीज को बहुत आगे तक समझने की कोशिश करी, तो यहां पर उनको लोगों को काटना शुरू करना पड़ा। उन्हें अपने नेगेटिव लोगों को दूर हटना शुरू करना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम नेगेटिविटी, उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से इस बॉलीवुड में कितनी गंदगी है। जब एक और करीब आने लगे तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, और गंदगी के साथ यहाँ वो इलीगल एक्ट्स होते हैं जो यहाँ पर किसी को भी न गवारे होंगे। एक आम इंसान के लिए बॉलीवुड के अंदर, जहां पे सिर्फ हम एक औरतों की बातें कहते थे कि जहां पे कास्टिंग काउच होता है, सॉरी, इसके ऊपर भी बहुत कुछ रहा, और सुशांत इस चीज को बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे थे। तो इस पूरे दौरान में आप देखिए, सुशांत के केस के अंदर धीरे धीरे उसे एक डिप्रेशन की आदत बनाना, दिखाना बहुत जरूरी था। जो आप जानती हैं कि मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के साथ एक प्रोफाइलिस्ट हूं, और मैं प्रोफाइल देती हूं, क्रिमिनल प्रोफाइल देती हूं। तो आप ये देखिए, हमें रिया से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये भी नहीं मालूम है कि रिया कौन है। एक आध उसकी मूवी आई है, मैं जानती भी नहीं हूँ रिया कौन है। हम लोग जानते हैं कंगना को, हम जानते हैं सुशांत को। और जो ये दुख हमें सुशांत के प्रति है, वो इसीलिए है क्योंकि हम सुशांत को जानते थे, जो एक छोटी जगह से आया हुआ बच्चा इतनी ऊपर ऊंचाइयों पर चढ़ पड़ा, इतना गुड लुकिंग, इतना प्यारा बच्चा, और उसने उसकी बहनें उसके साथ, उसके पेरेंट्स, किसके घर में लड़ाइयां झगड़ा नहीं होते, किसके घरों में कुछ नहीं होता, सबके घरों में लड़ाई झगड़ा। मेरे घर में है, मेरी हो सकता है मेरी अपनी बहन से ना बने, आपके भाई से ना बने, अपने माँ बाप से ना बने, तो क्या उसके अंदर डेथ हो जाती है? बात यहाँ है, डेथ नहीं हो जाती। आप अपने घर की गंदगी को बाहर निकाल के फ्लैश के अंदर नहीं दिखाते हैं, अनटिल अनलेस कि वहां पर कोई चीज खास में इतनी कोई चीज सामने आ जाए या कोई बात होनी शुरू हो जाए। तो उसके घर में भी एक आम घर था, उनकी मदर का देहांत हो गया, तो अपनी माँ के काफी करीब थे वो, क्योंकि ये हमेशा से रहा है कि वो अपनी माँ के काफी करीब रहे हैं, और उनको उनका दुख था। पर ऐसा कोई दुख नहीं था जो पोर्ट्रे किया गया स्टार्टिंग में कि डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। तो ये जो एक प्रोफाइलिंग इसके अंदर यही आती है कि जिसके अंदर संदीप सिंह जो है 5 साल पहले अंकिता लोखंडे के साथ सामने आती है, और अंकिता लोखंडे जो सुशांत की गर्लफ्रेंड पहले रह चुकी हैं, और संदीप ने इसके जिंदगी में एंट्री लेता है, सुशांत की जिंदगी में। और जब सुशांत की जिंदगी में ये एंट्री लेता है, उसके बाद उसको इसके घर के बारे में, इसकी चीजों के बारे में, कि कितना भोला है, ये कितना क्यूट बच्चा है, कि ये अपने में कितना बना रहता है, वो अपने में मस्त रहता है, उसे जरूरत नहीं किसी दुनिया की। वो अपना काम करता है, तारों को देखता है, एनर्जी के बारे में बात करता है, फ्लूइड एनर्जी के बारे में बात करता है। उसने फिजिक्स के अंदर उसको अवार्ड मिल चुका है, वॉज अ नेशनल ओलंपिक होल्डर थे। ही वाज सच अ ब्राइट चाइल्ड, जो फिजिक्स के अंदर लेता है, समझ सकते हैं साइंस के टेक्नोलॉजी क्या है उसके पास, और साइंस टेक्नोलॉजी कितनी अहम है उनके पास। उसके बाद जब कुछ टाइम बाद आप देखिए कि उनके पास कायपोचे आ गई, और वो केदारनाथ और इन सब का, फिर उसके बाद छिछोरे। तो ये 2-3 जब पिक्चरें आई और वो हिट होनी शुरू हो गई, तो काफी अच्छी चली। तो उस दौरान पर ये जब रिया की एंट्री, उससे पहले, छिछोरे से पहले जब रिया की एंट्री होती है, तो रिया जो आज ये बातें बता रही है कि वो ड्रग्स लेती है और उसका पूरा परिवार ड्रग्स लेता है,
और उसका नेक्सस है, तो ये देखिए ड्रग्स को चलाने के लिए आपको एक बेवकूफ आदमी की जरूरत है। जी। आपको एक बेवकूफ आदमी की जरूरत है जो जिसको आप प्यार कर सकते हैं, आप एक गोल्ड डिगर की तरह उसकी जिंदगी में एंट्री ले सकती हैं। और रिया एक हिस्ट्री शीटर थी हमेशा से, उसके स्कूल टाइम्स में भी वो चीजें सामने आई हैं। और मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं भी एक्चुअली कौन हूं बोलने वाली, तो सब आम जनता। ये पहला एक ऐसा केस है जिसको मैं सैल्यूट करती हूँ सारे सुशांत के फैंस को, जो आम जनता सामने खड़ी हुई है, जिन्होंने आम जनता सामने लेकर आई है। पहला केस है जिसको इतना उछाला है, मुझे नहीं लगता कि शायद सोचा भी होगा किसी ने कि इतना ऊपर तक जाएगा। हमने सोचा होगा जैसे नॉर्मली पहले डेथ हुई है, सुसाइड हो गया तो एंड हो गया, बट इतना पब्लिक ने उसको कहा है, तो इस वजह से उन लोगों को शायद और लोगों को प्रॉब्लम्स भी हुई होगी कि उन्हें एक्सपेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल, और यही चीज, क्योंकि पहला ऐसा केस है जो सुशांत का केस जिसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो सुशांत के फैंस कर रहे हैं। ये पहला ऐसा केस जहां पर कोई फैंस इन्वेस्टिगेट करके लेकर आ रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत परतें खोलूंगी मैं आगे भी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। थ्योरी के साथ जो मैंने पढ़ाई करी है, जो इतने केसेस में मैंने आगे भी बहुत जगहों पे प्रोफाइलिंग दी है, आरुषि केस में, श्रीदेवी, अब आप समझ ही सकते हैं कि श्रीदेवी दुबई में ही क्यों मरी। सब लोग दुबई जा रहे हैं और दुबई का नेक्सस कैसा है, आप समझ ही सकते हैं कि दुबई में श्रीदेवी क्यों मरी या उसको भी मारा गया था। ये भी आप जानते हैं कि इसके अंदर भी दुबई में, क्योंकि उसका वहां पे लाइफ इंश्योरेंस थी, 240 करोड़ दराम उसकी वहां पर थी, और वहीं पर ही उसने कहा था अगर मैं वहां मरूंगी तो वहीं पर ही उसका लाइफ इंश्योरेंस उसकी फैमिली को मिलेगा। तो उसने जो मांगा उसको मिल गया, श्रीदेवी जी को भी, और वो वहीं मर गई और दुबई में ही मरी। तो वो भी आप देखते वहां भी एक्सीडेंटल डेथ दिखाई गई। और इस यहाँ पर भी, हाँ, यहाँ पर भी एक्सीडेंटल डेथ यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि एक्सीडेंटल सुसाइड है, यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि सुसाइड का काम है यहाँ पर। अब आप अगर समझे इसके अंदर, तो रिया जो है, जो एक हिस्ट्री शीटर है, उसे काम भी करना था, उसे फेमस भी होना था, और उसे ड्रग्स की लत थी। उसको, उसके भाई शोभिक को, उसके फादर को, जो आर्मी के अंदर रहने के बाद उनको बाहर भी निकाल दिया गया। ये बहुत सारी चीजें सामने आई है। वो डॉक्टर का काम करते थे, डॉक्टरी, ही वॉज अ डॉक्टर आउट देयर इन आर्मी, और वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया था, वहां पे प्रॉब्लम्स थी। अब आप ये देखें, इस ड्रग्स के कार्टेल को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से आएगा? तो इस औरत ने एंट्री ली सुशांत की लाइफ में कुछ 2018-19 ऐसे ही उसने एंट्री ली इसने 2018 में। अब रिया चक्रवर्ती ने जब एंट्री ली 2018 में, तो इसने सुशांत को, उसके एरिया को देखना शुरू कर दिया। आप ये देखिए, कोई भी एक आम आदमी, आप शादी करके घर में जाएं, मैं आपको ऐसे ही बता दूं, सपोज आप शादी करके घर में जाते हैं, आप शादी करके घर में जाते ही आप घर वालों को अलग कर दे, और उसके बाद आप घर में या तो जाकर उस जितने काम करने वाले हैं उनको आप हटा दें और अपने लोगों को आप लगा दें। पहला बात जो सबसे पहले कोई पूछेगा तो यही पूछेगा कि ऐसी क्या बात है कि सबसे ये आते ही इसने घर के अंदर क्यों सबको हटाना शुरू कर दिया है, क्यों चेंज हो रहा है स्टाफ, क्या रीजन है स्टाफ चेंज कर रही है। तो उसने घर में स्टाफ्स को चेंज करना शुरू कर दिया, उसने सीए को चेंज करना शुरू कर दिया, उसने कंट्रोल कैसे लेती, वो कंट्रोल लेने के लिए उसे सुशांत को अपने हाथों में लेना बहुत जरूरी था। और सुशांत को वो अपने हाथों में कैसे लेती, उसके लिए उसे स्लो पॉइजनिंग की आदत डालना बहुत जरूरी था, उसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स देना बहुत जरूरी थे, क्योंकि वो उसके नेक्सस में थे, उसके कार्टेल में थे, उसके एरिया में थे, और वो ही मंगाती थी और वो ही बाकियों को भी देती थी। तो ये उसके लिए मुश्किल नहीं था, और वो जिस आदमी के साथ दुबई से भी कनेक्टेड थी वो बहुत आसानी से ये काम कर सकती थी। तो ये सारा प्लान आउट किया गया। आप देखें कि रिया कभी भी अकेली नहीं होती थी, हमेशा से उसका जो भाई होता था वो हमेशा से उसके साथ, हाँ, उसका भाई हमेशा से उसके साथ रहता था। तो उसका जो भाई हमेशा से उसके साथ रहता था, वो क्यों रहता था? आप ये देखिए कि 2019 में भी जब वो बाहर जाते हैं एज अ कपल जाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं कि वहां पे सारा अली खान भी थी, वो एज अ फैमिली गए थे, बहुत सारे लोग गए थे छिछोरे के लिए, सक्सेस के लिए वहां पर, इसीलिए शोभिक भी साथ में था, वो अकेले नहीं थे। और ये
बट आप देखिए दे बोथ वर एज अ कपल। तो यहाँ पर भी शोविक हमेशा से नजर आता है। अगर ये चीज मैं आम एरिया में देखूं तो यहाँ पर डिवोर्स हो जाए कि कैसे मायके के लोग या कैसे किसी की गर्लफ्रेंड का पूरा परिवार पूरा घुसता चला जा रहा है और उसके परिवार को वो अलग करती गई और अपने परिवार को उसने घुसेड़ना शुरू कर दिया। तो जब आप इस तरीके से उसने कंट्रोल शुरू किया कि उसका परिवार पूरा हट जाए और उसका रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार यहाँ आ जाए। और वो सुशांत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी के साथ साथ बहुत हेल्थ फ्रीक था। उसके ऊपर कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं आ सकती थी, साइकोट्रोपिक ड्रग्स भी, और वो क्वेश्चन करता। तो उसको पहले उसे बहुत तरीके से उसने पहले उसको पानी में उतारा, अपने शीशे में उतारा और बहुत प्यार और उसके साथ उसने धीरे धीरे स्टेप उठाए और धीरे धीरे ये बहुत एक दिन वन नाइट प्लान नहीं है। और ये काम ये पहले कर चुकी थी किसी के साथ, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी होगी या उसको भी मार दिया होगा। तो ऑलरेडी जो इसके पास इतनी इसके पास प्रॉपर्टीज थी वो कहाँ से आ रही थी? एक्सपीरियंस थी और उसके बाद बहुत प्रॉपर्टीज थी पहले से, वो कहाँ से आ रही थी? अगर इसको आप रिवर्स करके देखें, जिसको हम कई बार हम लोग अगर हम टेक्नोलॉजी में कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग इसका करके देखें, रिवर्स करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि इसने कितने आदमियों को बेवकूफ बनाया है। ये कितनों की गर्लफ्रेंड और मिस्ट्रेस रहकर उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा लेते हुए, अपने नाम पे चीजें करवाते हुए, हनी कोम बनते हुए, गोल्ड डिगर बनते हुए इसने अपने नाम बहुत चीजें ली होंगी, क्योंकि इनके पूरे परिवार को आदत थी ड्रग्स की। तो ड्रग्स कैसे लेंगे, ये कंप्लीट कैसे करेंगे? अब इनके हाथ में सुशांत जैसा बच्चा आ गया, जो सुशांत जो भोला भाला लड़का था, सुशांत को उसने बेवकूफ बनाया और इसको धीरे धीरे उसने बूंदों बाय बूंदे उसके खाने में, उसके कॉफी में, उसके चाय में, और इस तरह से करते हुए उसने बहुत उसको अपने हाथों में लेने की कोशिश करनी शुरू कर दी। उसके बाद आप देखिए कि 2019 के यूरोप के ट्रिप के अंदर इसने जो बताया कि वहां पे वो भारी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर यूरोप के यूरोप में ही वहां पर एक किस्म का एक बहुत ऐसा ड्रग है, एक्सटेसी ही है वहां पर वो एक ड्रग है जिसका नाम आई थिंक पीपल मेरे से ज्यादा तो मेरे फैंस जानते हैं, फैंस हमारे जानते होंगे कि वहां पर यूरोप में पर्टिकुलर किस्म का ड्रग मिलता है जिसको हेलुसिनेशंस होता है, जिससे एक आदमी अगर पी लेता है, उसको ले लेता है तो अल्कोहल के साथ, और उसके बाद वो 22 घंटे 23 घंटे पूरा दिन नहीं उठेगा। तो उसने उस ड्रग की उसको आदत डालनी शुरू कर दी उन दिनों में, जितने 10 दिन भी थे ये वहां पर जितने थे। तो इसने कैसे भी करके वहां पर लोगों से उसने ड्रग डलवानी शुरू कर दी। वहां पर वो लड़का वहां पर कितने घंटे ड्रग्स में रहता था, बाहर नहीं आता था। वो वहां से इसने प्लानिंग शुरू करी 2019 से इसने प्लानिंग शुरू करी, और देर प्लानिंग होते होते आप देख रहे हैं कि वो कहां तक लड़का पहुंच गया, और अब 2020 के अंदर ये मारा गया। अब बात ये आती है, बिकॉज मैं एक लॉयर भी हूं, तो हमें ये समझना है कि मोटिव क्या था इसको मारने का। मोटिव क्या था इसे मारने का, मोटिव क्या था दिशा को मारने का। मैं जहां तक मानती हूं कि रिया इसे मारना नहीं चाहती थी, 2020 में ये मारना नहीं चाहती थी। ये कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए जहां पर इसे मारना पड़ा, और जहां पर इसे मारना ऐसे पड़ा, आई होप कि मेरी आपको वीडियो क्लियर आ रही है ना? वीडियो क्लियर है ना? बिल्कुल। हाँ, किस तरीके से वो उसने क्या किया, बात ये थी, ये इसको यूज करना चाहती थी और उसको यूज करके खोखला कर देना चाहती थी। ये डिप्रेशन का बहाना दिखाकर, और बॉलीवुड ने तो हेल्प करी, सारे गैंगिज्म ने, सारे बंदों ने जिनको ये दवाई देता था, और सलमान खान को तो आपको पता ही, वो इसको शक्ल भी कैसे देखता था, उसने इसको अड़ंगियां भी डाली हैं। जब सलमान खान इसके अगेंस्ट हो जाएगा तो आप समझ ही सकते हैं, सलमान खान, करण जौहर, इन सबका एक अपना ही नेक्सस था। अगर ये सब तो जब इन सबका इसका खुद का ही नेक्सस इनका बना हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसको क्या, वो बंदा तो खत्म ही हो जाएगा, उसको कितना काम मिलेगा और कितना। ये हनी सिंह के साथ भी हुआ, आपके जो बहुत अच्छे गाने वाले हैं, क्या नाम है उनका, जो गाते हैं बहुत अच्छा, अरिजीत जी, उन तक सलमान खान ने बात करी थी, उन्होंने अरिजीत को सबके सामने सॉरी बोलना पड़ गया। तो आप देखिए, अब दहशत देखिए सलमान खान का, दहशत देखिए। कंगना, क्योंकि उसने कभी किसी खान के साथ काम नहीं किया, और कंगना अकेली लड़की खड़ी रही, तो इसी वजह से जहाँ पे कंगना के ऊपर भी नाम आता है कि उसने ड्रग्स लिए। हर एक आदमी अपने मोड में ड्रग लेता है, पर वो आज तो नहीं लेती ना, उसे ड्रग्स लिए थे उसके अंदर, वो आज तो नहीं, आज उसने आवाज उठा ली ना, आज हम कह रहे हैं ना, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट वुमन।
rather than उसको ये बार बार कहने का कि तुम ड्रग्स लेती हो, बट आई थिंक कि उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो खड़ी हुई उस चीज से, वो निकल गई उसमें से। सो कंगना के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाकर बताया भी था कि मैं ये पहले लेती थी ड्रग्स, अब मैं नॉर्मल हूँ, अब मैं कैसे उससे आगे निकली हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। मतलब मैं बहुत खुश हूं कि उसने, उस लड़की ने अपने इस विड्रॉल सिस्टम को ठीक किया। हाँ। और उसने इस चीज के बारे में बात करी आगे। अब आगे जब हम इस सुशांत के केस को आगे की तरफ देखते हैं तो एक्चुअली क्या हुआ इस केस के अंदर, ये मरता नहीं, ना दिशा मरती, ना मरता सुशांत। ये इन द हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर ये दोनों मारे गए हैं। वो कैसे रहा कि जब ये इसको बिल्कुल खत्म कर रही थी, क्योंकि इसको पैसा साहब देखे थे, तो उसका पूरा सफा चट टक 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 उसका सफा चट उसको डिप्रेशन के अंदर ला रही थी, उसको ये पूरा खत्म कर रही थी। क्योंकि अगर उसको मारना तो 18 में भी मारती, 19 में भी मारती, 2020 में क्यों मारा गया सुशांत? तो बात क्या हुई, दिशा एक्चुअली आप जानते हैं एनजीओ है सुशांत का, जहां पे लड़कियां हैं उसकी, जिसको वो केयर टेक कर रहा है। ये बात हुई है जब दिशा इससे पहले वो पार्टीज में, कुछ इससे पहले सबको पता था ड्रग्स चलती हैं एंड ऑल दैट स्टफ। कुछ सुशांत को तो पता भी था, इसने वो भी बनाया था अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कोविड का भी इसने ऐप भी बनाई थी, वो भी नजरों में आ रही थी। वो भी इसकी नजरों में आई कहीं ना कहीं। तो मुझे जहां तक लगता है कि वो आदित्य ठाकरे की नजर में भी आई। तो जहां पे हम कहते हैं कि बेबी पेंगुइन के नजर में भी वो आई। तो 2020 में कोविड के आसपास बहुत कुछ चेंज होने लग गया। तो अब ये उससे कैसे लेता, अब वो इसे बेबी पेंगुइन से तो ले नहीं सकता, मतलब बेबी पेंगुइन सुशांत से कैसे लेता। तो ऐसा है, चीजें पाइलअप होनी शुरू हो गई। अब ये इसको आदत हो गई थी थोड़ा बहुत जो भी, क्योंकि वो जब पिला रही थी तो आप बंदे को तो चले गई। अब उसे पता नहीं था कि उसको क्या हो रहा है, हेलुसिनेशंस हो रहा है कैसे। अब इन्होंने क्या किया था, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा हेलुसिनेशंस की जो आदत चालू हुई, जो परेशानी इसको चालू हुई, वो ये लॉकडाउन के आसपास ही, जनवरी फरवरी के बाद ही लॉकडाउन में चले गए थे हम सारे। तो उस दौरान पे वो ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। उससे पहले शायद थोड़ा बहुत क्या नाम है, काम भी खिंच गया होगा इससे। तो ये वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट था, डिप्रेशन में नहीं था। नहीं, दिस इज नॉट डिप्रेशन, वो स्ट्रेस्ड आउट था। तो स्ट्रेस्ड आउट वो पहले से ही रह रहा था थोड़ा बहुत। अब एक इसने ऐप बनाई, पर उस स्ट्रेस्ड आउट के अंदर भी इसने ऐप बनाई थी, वो डिप्रेस नहीं था, इसने ऐप बनाई थी और वो बात कर रहा था बड़ी बड़ी चीजों के साथ, कंपनियों के साथ आगे काम करने के लिए। वो उस काम को करने के लिए आगे, जब ये आगे की तरफ बात कर रहा था, इसी दौरान बात क्या हुई कि दिशा, क्योंकि जो इसकी मैनेजर थी, अचानक कुछ टाइम पहले वो, उसका भी कुछ एरियाज चल रहे होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ इधर उधर, कुछ भी चल सकता है। 8 जून के आसपास दिशा जिस जगह पर गई, उससे पहले हो सकता है कि इनका आपस में कुछ मुठभेड़ चल रहा हो, सुशांत को भी कुछ चीजें, अब बहुत चीजें लाइमलाइट में पता हो। क्योंकि ये भी सुशांत भी अपने मैनेजर से, अपने सीए से बात करता रहा था 2019 में कि क्यों, इसने मार्च में भी पूछा था, शायद 2020 में पूछा था या 2019 में पूछा था कि मेरे जो सारा अकाउंट है वो कहाँ जा रहा है, क्या खाली हो रहा है, क्यों मेरे को डीलिंग्स पता नहीं चल रही है। तो लड़ाई झगड़ा चालू हो चुका था, बट अभी भी मैं वो कहूंगी कि वो मरने वाली बात नहीं थी इसके अंदर, पर लड़ाई झगड़ा चालू था। अब आप देखिए कि किस तरीके से सुशांत की मौत तय की गई, दिशा की मौत को तय किया गया। जब ये आसपास जून के आस पहुंचते हैं तो इसका मतलब पहले से कोई ना कोई इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस, कोई बातों की चीजें, इनकी कॉन्वोकेशंस चल रही थी, इनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जब ये जून 8 कोई जाना नहीं चाहती है दिशा, ये जाने की बात करती है, वहां पे शी वांट्स टू गो, और वहां जाकर बात करने की कोशिश करती है, या वहां जहां भी जाती है, और ये जा नहीं चाह रही थी, बट देन शी गोज टू दैट पार्टी। वहां पे ये देखती है कि एक लड़की जो है, जो सुशांत की ही एनजीओ की, उसके साथ, जो अब हम बात कहते हैं हमारे सामने है, कई लोग कहते हैं, अब ये एक थ्योरी है, ये तब प्रूव होगी या बात इस अभी जस्ट, आई नो इट इज जस्ट अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये बहुत पुख्ता थ्योरी लगती है कि उस लड़की के साथ वहां बलात्कार हुआ, जो उसकी वहां पर एनजीओ से एक माइनर लड़की थी, जिसका बलात्कार होता है 8 जून को। उस 8 जून को उस लड़की के साथ होता है बलात्कार। उसका बलात्कार करने वाला कौन है? सूरज पंचोली, बेबी पेंगुइन,
वहां पे आई थिंक देयर वाज अ बिल्डर आल्सो, इम्तियाज, आई थिंक देयर वर मेनी पीपल हु वर देयर. So there were five people who were there, and these were the ones who we were talking about. मैं एक बात बस ये बोलूंगी, मैंने बहुत बार बोला आदित्य ठाकरे के बारे में बात, तो कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि आपका जाएगा, तो अगर आप उस जब जितनी बार मैं इस नाम को यूज करती कोशिश करती हूँ मैं बेबी पेंगुइन नहीं बोलूं, तो आप उसको बीप कर सकते हैं. जस्ट डू एन एडिटिंग ऑन दैट बिकॉज दिस विल गो अ लीगल इशू. तो गो ऑन दैट. There is a possibility that there were 4-5 people जिनके नाम ऑलरेडी मीडिया में है और उनके बारे में बात करी जा रही है. They raped that minor girl and Disha saw that. दिशा ने वो देखा उस माइनर गर्ल के साथ रेप होते हुए. ये लड़की दिशा वहां से भागती है. जब ये दिशा वहां से भागती है तो उसके अंदर वहां पर उसको पता चलता है कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था. इसने रास्ते में पुलिस वाले को फोन किया, इसने सुशांत को फोन किया कि वहां पर इस तरह से उस लड़की का रेप हो रहा है. सुशांत पागल हो गया, सुशांत को पता चलता है, सुशांत वांट्स टू हेल्प, एंड यहां से सुशांत कॉल्ड रिया, क्योंकि ये तो अब ये सारी चीजें तो उसमें आ ही रही हैं मोस्टली. तो सुशांत कॉल्ड रिया इन रिपब्लिक वेयर आई एम सिटिंग. तो सुशांत कॉल्ड रिया, और यहाँ पर रिया ने आगे फोन करती है उस एक्टर के एक्ट्रेस के जो ब्रदर वहां पर था उसको फोन करके बताती है, और वहां से एक्शन प्लान शुरू होता है. और वहां से एक्शन प्लान शुरू होता है क्योंकि वहां पे ड्रग कार्टेल चल रहा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही थी. सुशांत की ही एनजीओ की लड़की थी जिसकी लाश अरेबियन सी में आपको मुंबई के पीछे ग्रेवयार्ड पे मिलती है. वहां पर उस लड़की की लाश मिलती है जिसको मार देते हैं. सो दैट वाज देयर. अब वहां से उसके बाद क्या होता है, दिशा बच नहीं सकती थी. ये बात अब पर्टिकुलर पक्का था. वो घर आती है, अब रोहन रॉय के पास आती है, वहां पर आकर उसको बताती है सब कुछ. जब तक ये सब कर रही होती है रात को भी अपने किसी एक और उदय सिंह को बताती है कि किस तरीके से मेरे साथ ये जो कुछ भी. यहां पर अब क्या होता है कि वो लोग आते हैं, पर्टिकुलर पीपल, वो दिशा के साथ बलात्कार करते हैं, उसे मारते हैं, ब्रूटली मारते हैं, जिसको एक फोरेंसिक ने भी, एक्सपर्ट ने रिपब्लिक टीवी पर बता दिया है कि उसके पोस्ट एंड प्री फॉल से पहले उसके बॉडी के ऊपर निशान थे, और लड़की को नेकेड गिरी थी नीचे. तो वही बात है जो इसके अंदर बात करी गई थी कि कोई भी लड़की अपने कपड़े उतार के नीचे नहीं उतरेगी until unless they were making love या something happened sad with her. So that is what she was brutally raped. और यहां से उसको 18 डिग्री के एंगल से उसको नीचे फेंक दिया गया. तो जब वो गिरी है नीचे तो उस दौरान पे वो जिंदा थी. उस टाइम पर अगर कोई उसको उसी वक्त हेल्प करता तो शायद वो बच भी जाती. पर उसके कितने लोगों ने जो नीचे देखा, फ्रेंड्स उठाकर लेकर गए, पुलिस ने नहीं उठाया, पुलिस ने उसकी बॉडी को नहीं उठाया, फ्रेंड्स उठाकर लेकर गए. पर और ये सबसे बड़ी बात ही थी कि रोहन रॉय को नीचे नहीं आने दिया गया 25 मिनट तक, क्योंकि कुछ लोग उस दौरान उस कमरे में प्रेजेंट थे जो उसको वो नीचे नहीं भेज सकते थे, नहीं भेजना चाहते थे. और यहां पर क्योंकि वो थ्योरी अब चालू हो चुकी थी, तो क्रिमिनल माइंड चालू हो चुका था. यहां से अब जिसको बताया था वो बंदा मरेगा, वो बंदा मरेगा. हाँ. अब यहां से उसने किसको बताया था? सुशांत को बताया था. रियान तो ऑलरेडी उनकी ही गैंग की थी क्योंकि वो तो ड्रग कार्टेल वाली लड़की है. सुशांत को पता चल गया था, सुशांत पागल हो गया था. उसके फौरन बाद सुशांत कहता मुझे भी मार देंगे. तो ये सुशांत की ऑलरेडी हम जहां पर कहते हैं इसको we call this death. I am so sorry, I forgot the advocate thing. That's a particular thing we call it. So I just forgot. So no, this is the statement which was being given, can be used in the court. ये चीज का अगर हमें कोई इनके दोस्त भी ये बात को बता देंगे तो यहाँ पर इसके बारे में बात करी जा सकती है आगे. तो ये पूरा एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि यहाँ पर वो कह देता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरे को मार दिया जाएगा. तो ये चीज उसके फौरन बाद कुछ टाइम बाद सुशांत को मार दिया जाता है. तो जहां पर सुशांत को इसके बाद मार दिया जाता है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि एक बेबी पेंगुइन को इसका वो ऐप चाहिए था, जो 8 तारीख के अगले दिन आकर वो ऐप निकाल लेता है. जो जितने उसके पास बाकी चीजों के प्रूफ्स होते हैं वो हार्ड ड्राइव्स में आ जाते हैं. ऐप निकालता है, हार्ड ड्राइव्स के अंदर जितने इसने फोन किए होंगे, जितने इसके पास
वीडियो कॉल्स होती थी, जितने जो लोगों को ये पसंद नहीं करता था, या तो ये उनके फोन डायरी, ये उनकी आवाज को वॉइसेस नोट्स को नोट कर लेता था, अब वो भी अपने फोनों में और उन जगहों पे डालता था। क्योंकि ये मैं कहूंगी कि ये अचानक हुआ, एकदम से नहीं हुआ है, यू नो वेयर दिस, क्योंकि ये मारना नहीं चाहते थे सुशांत को, बट अब सुशांत उस कटघरे में था और इनको एक्सपोज करने की पोजीशन पे था। तो अब 8 जून के बाद सुशांत को मारने की प्लानिंग करी गई, दिशा को मारने के बाद सुशांत को मारने की प्लानिंग करी गई 8 जून के बाद। और उसके बाद जब प्लानिंग 8 जून को ही रिया घर छोड़ के 8 जून को ही रिया घर छोड़ अरे वो तो फिर प्लानिंग चालू हो गई ना, लैपटॉप लेकर ये सब, क्योंकि अब वो चीज उनको ये पता चल चुका था कि अब हम सब मारे जाएंगे। क्योंकि अब ये सब चीजें वो अब सामने, अब सुशांत को मारना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये तो अब इनका वो मोहरा बन चुका था जो विसल ब्लोअर बन जाता, अब तो ये खबरी बन जाता। तो ये तो अब इसको तो मारना बहुत जरूरी है। इसके साथ इतने इन्फ्लुएंशियल, और गवर्नमेंट जो है, बेबी पेंगुइन की गवर्नमेंट तो नीचे गिरी नहीं सकती, यहाँ तो डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पे डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वहां तो बंदा यूं निकलता, पता नहीं चलता। तो यहाँ पर जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, सलमान खान इन्वॉल्व है, बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग इन्वॉल्व हो गए, तो वो तो मारेंगे इसको। तो जिस हिसाब से मेरे पास और भी बहुत बातें आई थी कि जहां पे लड़की के साथ, जब दिशा के साथ बलात्कार हो रहा था और दिशा के साथ जब उसको मारा गया, तो एक और आप ही के जो सुशांत फैंस है, वो उनका एक और थ्योरी है जो मैंने भी बात करी, और अर्नव गोस्वामी के साथ जो हमारे सबके हीरो रहे हैं और हम उनके साथ जो बात करते आए हैं, मैंने उनको भी ये बात दी है कि ये डार्क वेब के ऊपर ये पिक्चर्स, ये डार्क वेब के ऊपर ये एक साइट होती है डार्क वेब। आपने अगर देखा होगा मनी हाइस्ट के अंदर डार्क वेब दिखाया गया है, तो ये मनी हाइस्ट के अंदर डार्क वेब लाइव स्ट्रीमिंग होती है। और जो ये लाइव स्ट्रीमिंग होती है, ये लाइव स्ट्रीमिंग को आप रिकॉर्ड नहीं करते, पर अगर कहीं रिकॉर्डिंग होती भी है तो ये अंदर के लोग ही देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये डार्क वेब होती है, और ये ट्रू फैक्ट है, डार्क वेब्स आर देयर, और वहां पर इस तरह के कार्टेल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और लोग ऐसे सामने नजर आते हैं। सो व्हाट हैपेंड दिस कि इसके बाद इसको जानबूझ के ब्लॉक किया गया, रिया ने ब्लॉक किया, इसकी बहन को बुलाया कि इस तरीके से ये ड्रामा कर रहा है, ये कर रहा है, वो हो रहा है। ये वहां पर उसकी बहन भी रहती आके, और क्योंकि इसको थोड़ा, क्योंकि काम वाम बंद हो चुका था, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड आउट, एंग्जाइटी वाला ये लड़का था। और वो हर एक हम सब लोग हैं, हम सब लोग हैं। आप मुझे बता दीजिए कितने बंदे हैं जो दवाइयां नहीं खा रहे होंगे। तो देयर आर पीपल, कईयों को रात को नींद नहीं आती है, तो ऐसा होता है। तो कितने लोग हैं, तो सब सुसाइड नहीं कमिट करते, आई एम सॉरी। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आकर खड़ी होती है यही कि उस दौरान जब डार्क वेब पे दिशा को दिखा दिया और उसको बता दिया, उसको पता है कि तेरी वो मर चुकी है, मैनेजर भी, हम तुझे भी मार देंगे, तो ये बात ये कंफर्म थी इसको कि ये तो मरेगा। अगले दिन में इसका सामान निकल जाता है, रिया चली जाती है। रिया के जाने के बाद इसको वक्त मिलता है जिस टाइम पर ये पागलों की तरह उसको फोन कर रहा होता है, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले, मुझे कर दे, व्हाटएवर ही मस्ट हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। और वहां से बात करने के उस पूरे दौरान आप ये देखिए कि 12, 13, 14, अगेन थैंक्स टू सुशांत फैंस, 12, 13, 14 रिया घर होती है सुशांत के, 12, 13 और 14 की तो सुबह तो मार ही दिया जाता है। 12 को और 13 में बेबी पेंगुइन का बर्थडे आता है सामने, और रिया केक दिखाती है। किसके लिए केक दिखाती है ये भी आप देखिए, उसमें वो दिखाती है कि वो केक ऑर्डर करा हुआ है, वो केक ऑर्डर था बेबी पेंगुइन के लिए। तो ये बेबी पेंगुइन इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो बार बार दिखता है। तो बेबी पेंगुइन 12, 13, तो जो सुशांत की जो डेथ है वो बेबी पेंगुइन के लिए गिफ्ट है, जो डार्क वेब पर हुआ। ये है मोटिव, जो लोग मुझसे पूछते आए हैं कि मोटिव क्या है इसके पीछे, ये है मोटिव। सुशांत मरता नहीं अगर वो लड़की का बलात्कार नहीं होता, वो माइनर लड़की का, और वो माइनर लड़की सुशांत के एनजीओ की ही लड़की ना होती, दिशा उसे ना देखती। ये जो इंस्टेंस हुआ है, ये 8 जून के बाद पूरी प्लानिंग जो हुई, इसके अंदर सुशांत की मौत हो गई, मारा गया, उसको बेदर्दी से मारा गया। और वो सारा कुछ डार्क वेब पर डेफिनेटली, क्योंकि इसको दिखाना बहुत जरूरी होता है, इस पे पैसा लगता है, इस पे चीजें होती हैं और शाबाशी मिलती है। और ये बेबी पेंगुइन को, बॉलीवुड के लोगों को, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट था कि हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया है। और जो छोटा मोटा पुराने से इसका जो चलता आ रहा था, उसकी पूरी प्लानिंग करी गई 70 दिन तक,
पूरे एविडेंसेस की प्लानिंग करी गई, वो पूरे एविडेंसेस को टेम्पर किया गया। और वो क्यों टेम्पर हुआ? क्योंकि हमारे सुशांत के फैंस, हम लोग जाग गए थे, हमें ये मालूम था कि उसकी बॉडी, उसकी आत्मा चीख चीख के बोल रही है। सुशांत, अब इसके अंदर संदीप सिंह था, इसके अंदर वो एम्बुलेंस वाला था, इसके अंदर रिया की जो वो मिस्ट्री गर्ल थी वो इन्वॉल्व था, उसके और कितने दोस्त थे इसमें, आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व थे। क्योंकि जिया खान को भी इसी तरीके से मारा गया था, जिया खान का भी मर्डर किया गया था, आदित्य पंचोली ने किया, सूरज पंचोली, उसकी माँ भी आज तक की बात कर रही है। मैंने कल भी बोला इस बात के लिए, और हम लोग इस बात के बारे में बात को उठा रहे हैं कि क्यों नहीं जिया खान का केस भी खोला जाए, उससे और बहुत चीजें क्लियर होंगी। तो ये पूरा एक नेक्सस बना जिसकी वजह से सुशांत को मारा गया, सुशांत की आवाज को बंद करा गया। और क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं, अब उनका पर्दाफाश हो रहा है, उनके ड्रग्स का कार्टेल नजर आ रहा है। और एनसीबी और सीबीआई और ईडी, ये तो थैंक्स टू द फादर ऑफ सुशांत जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज करी, नहीं तो ये केस ओपन एंड शट केस कर दिया था। और अर्नब और आप सब वॉरियर्स, आप सब लोगों ने इस केस को मरने नहीं दिया, आप लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई। आप लोगों के किस आवाज से हम लोग आपकी आवाज बनकर, मैं, प्रीति पांडे और ममता काले, हम लोग सामने आए, इश्किन भंडारी एज एन एडवोकेट सामने आए। हम लोग कितने लोग हैं जो सामने, रिपब्लिक ने इसको मरने नहीं दिया, बात करते रहे। और आज हम सामने खड़े होकर हम सीबीआई की इंक्वायरी मांग चुके हैं। सीबीआई, आप समझ लीजिए, तीनों का एक एक मतलब है एजेंसीज का। एनसीबी जो है वो ड्रग्स देखती है क्योंकि इसमें ड्रग्स इन्वॉल्व है। बाकी जगहों पे अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर, सीबीआई के अंदर क्या है, सीबीआई जो है वो इसका मर्डर एंगल देखेगी, इसके अंदर साइकोलॉजिकल अटॉप्सी होगी, बैक चलेंगे, बैक पूरी चीजों को दोबारा से करा जाएगा। सब लोग चाहते हो ना कि इसको बेल ना मिले, जो भी लोग हैं, तो वो बेल नहीं मिलने के लिए हमें स्टेटमेंट्स चाहिए क्योंकि एविडेंसेस टेम्पर्ड हो चुके हैं। अब हम उस एविडेंसेस के बेस पे इनको जेल नहीं भेज सकते। सीबीआई को दोबारा से जो रिकंस्ट्रक्ट भी अगर किया है उस जगह को, तो वो भी जो रिकंस्ट्रक्ट हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता क्योंकि वो रिकंस्ट्रक्ट तो आज के टाइम से है। एम्स में कोई बड़ी बात नहीं है, कल एम्स अगर ये बोल दीजिए सुसाइड है, मैं आपको बता रही हूँ, तो इसलिए इसकी कोई बड़ी बात नहीं अगर एम्स बोल दीजिए ये सुसाइड है, क्योंकि उनके पास एविडेंसेस नहीं है। आप बताइए, उनके पास ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है प्रॉपरली, ना कुछ है। पोस्टमार्टम रात को हो गया, अब वो वहां पे रात में वो तो कहते हैं कि भाई वहां पे बहुत कुछ था, बहुत चीजें हैं, वहां पे बहुत लाइटें भी हैं, पर चीजें हैं नहीं है, क्या मालूम। अब रात को पोस्टमार्टम कैसे कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टमार्टम जो है वो रात में नहीं होता, वो शाम को 5-6 बजे तक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ब्लू ब्लैक मार्क्स जो होते हैं, ब्लू ब्लैक मार्क्स जो होते हैं वो पोस्टमार्टम में नजर आने चाहिए कि इंजरीज के क्या हैं और बाकी जगहों के क्या हैं, तो उसके लिए प्रॉपर चीजें दिखनी चाहिए। क्यों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहले से वहां पर ये बातों के बारे में इस तरीके से कहा हुआ है कि रात को पोस्टमार्टम कर दिया जाए? दिस इज अगेंस्ट द रूल्स। द गवर्नमेंट ने ये बात बहुत पहले से कर रखी है कि रात के पोस्टमार्टम हो जाने चाहिए। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स, ये नहीं होना चाहिए। रात को पोस्टमार्टम के टाइम पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती है अंदर। तो ये देखना बहुत, क्योंकि आप कोई क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे जहाँ पे आपको पिच ही सिर्फ चाहिए, आपको इंजरीज को देखना है। तो ये बहुत बारीकी से समझा समझी वाली चीज है। अब यहाँ पर सीबीआई जो है वो इसको देख रही है कि किसी तरीके से, किसी भी तरीके से ये जो इस वक्त रिमांड के अंदर है, यही चाहे बोल दे, चाहे यही बोल दे और अपने मुंह से इस बात के बारे में बता दे या तो कि किस तरीके से मारा है, पर क्योंकि जिस तरीके से रिया खुद ही कह रही है रिया खुद ही कह रही है कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूं, और उसकी एक वो भी निकल के आती है वीडियो भी, जिसके अंदर वो कहती है मेरे सामने कभी भी कोई पूछेगा मैं ड्रग लेती हूँ या कोई बात करती हूँ तो मैं तो कह दूंगी अपन लेता ही नहीं है, अपन तो निकल जाएगा, अपन तो लेता ही नहीं है। तो जो इतनी खेली खाई लड़कियों, क्योंकि शी इज अ हिस्ट्री शीटर, मैंने कहा ना ये पहली बार नहीं है, सुशांत तो फंस गया बेचारा। ये सोचो कितने लोगों के साथ इन्वॉल्व है। रिया के फादर ने भी कहा था बच्चे ड्रग नहीं लेते हैं और अब अगर उनको सूली पे चढ़ा दो, यही चाहते हो तुम, उनका वीडियो भी आया था। तो जबकि उसके बाद उनको बयान आया कि हाँ दोनों ड्रग लेते थे, इवन उनके तो सारा कुछ तो आएगा ही ना, क्योंकि आप देखिए कि उसके कानों में होता था, वो ईयरपीस डाल के अंदर जाती थी और अपने एडवोकेट के साथ कनेक्ट करती थी, विच इज इलीगल। बट वही बात है कि अब तो वो रिमांड में, अब तो यहाँ पर तो कोई कनेक्ट नहीं कर सकती थी ना कानों से। तो वो सारा कुछ, क्योंकि मीडिया में आने की वजह से एक बेनिफिट ये भी हुआ
कि जो सारा कुछ मीडिया में है, सब कुछ पता है, सीबीआई इसी के थ्रू ही उठा रही है। सीबीआई इसके साथ, इसकी वजह से उठा पा रही है। आप लोगों की वजह से सीबीआई को और एंगल्स मिल रहे हैं। आप लोग जो कुछ भी डाल रहे हो मार्केट में, वो सीबीआई एंगल से निकाल पा रही है। टाइम दीजिए सीबीआई को, ईडी को। पैसा जो था, जो भी सुशांत का पैसा था, वो ये हर रोज खर्च कर रही थी। और हर रोज सीए के साथ जब इसने सब कुछ चेंज कर दिया था, सीए को इसने चेंज कर दिया, तो आप समझे कि पैसा हवाला भी होता रहा। ये सीरिया गया है, दुबई गया है, बहुत जगहों पर गया है पैसा। तो पैसा ऑलरेडी हवाला होता रहा, क्योंकि सुशांत उस हालत में नहीं रख पा रही थी ये उसको। और सुशांत क्योंकि उस हालत में नहीं होता था अपने बारे में बोलने के लिए, करने के लिए, तो ये बहुत कुछ एंड के अंदर ये बहुत कुछ कर रही थी। पर सुशांत फिर भी इस चीज से फाइट करता था। कई बार कहता था सुशांत की मैं नहीं लेना चाहता हूं। सुशांत ने कई बार इस तरह की बातें कही है कि मैं नहीं लेना चाहता। तो आप ये देखिए कि ये पूरी चीजें क्लियर है और हमारे सामने है। तो जो चीजें सामने हैं उसको नकारा नहीं जा सकता। एनसीबी को टाइम लगेगा, सीबीआई को आए सिर्फ अभी 1 साल हुआ है, और सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1 महीना हुआ है। अभी सीबीआई को आए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। थोड़ा टाइम दीजिए। सीबीआई वो कर रही है, चमत्कार नहीं कर सकती। जो बिल्कुल टेम्पर्ड है उनमें से उनको आग निकाल के ले आए। तो अब हमें टेस्टमनीज की जरूरत है, ऐसी टेस्टमनीज की जब हम कोर्ट के अंदर खड़े हों तो बेल ना मिले। आप सब लोग भी यही चाहते हो, हम लोग भी यही चाहते हैं कि बेल ना मिले। और वो बेल ना मिलने के लिए ये कोशिश करी जा रही है। और ये इसी को और ही तोड़ना पड़ेगा कि देखिए अभी और भी रिमांड आगे 29 सितंबर तक अब हो गई है। ये इसी में ही तोड़ते चले जाएंगे कि कैसे कैसे आगे की तरफ हो रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालेंगे, एक को एक के साथ रखेंगे, तोड़ेंगे, बात करेंगे, चीजों को सामने लाएंगे। मैं सिर्फ अपने 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 जो ऑडियंस है और सुशांत के फैंस हैं, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ आप लोगों को कहना कि प्लीज थोड़ा धैर्य रखें। हम हारेंगे नहीं। वी हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म। आज सुशांत जिंदा है, आप में, मुझ में और हम सब में। मुझसे कई बार लोग और भी बात ये करते हैं कि मैम हम सिर्फ सुशांत के बारे में बात करते हैं, कोरोना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इतना भुखमारी है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम चाइना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है। मैं आपको ये भी बता दूं, सुशांत के मौत से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज को अपनी ब्रेड एंड बटर बना चुके हैं। और ब्रेड एंड बटर बनाने के बाद मीडिया ने बहुत इसको उठाया, ब्रेड एंड बटर बनाया। आपको क्या लगता है पॉलिटिकली इनिशिएटेड नहीं है? बिहार का इलेक्शन सामने है, अब कंगना आगे एमपी बन के आने वाली है, अब आगे की चीजें महाराष्ट्र में खत्म होगा। तो बहुत ऐसा और भी बहुत चीजें आगे आएंगी जहां पर इट इज पॉलिटिकली इनिशिएटेड, यस। पर सुशांत के असली हकदार आप लोग हैं। सुशांत के आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, अनकंडीशनल लव आप लोगों का है। और जो लोग ये बात कहते हैं कि सुशांत के फैंस को कुछ चाहिए, तो किसी को कुछ नहीं चाहिए। सुशांत के फैंस इंडिया के नहीं है, इंडिया से बाहर के हैं और बाहर तक चल रहे हैं। तो ये बहुत बहुत देखने वाली बात है कि इससे बाहर तक के लोग कनेक्टेड हैं। तो सुशांत का जो सुशांत की मौत का जो मजा बाकी लोगों ने लिया है, इसको किस तरीके से पॉलिटिकली यूज करते हुए, इसको किस तरीके से मीडिया ने यूज करते हुए इसको इतना हाईलाइट कर दिया। तो आपको कैसे लगता है कि कोरोना आएगा? कोरोना में आप जैसे लोग नहीं आएंगे ना सामने, आपको कैसे टीआरपी दे पाएंगे? हम नहीं दे पाएंगे। आपका चाइना कैसे टीआरपी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। अब ये है कि आईपीएल चालू हो गया तो सुशांत का केस थोड़ा सा थम जाएगा, तो अब आप देखिए कुछ लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे आप? मीडिया जो लोगों को चाहिए वो ही दिखाते हैं। तो लोगों को अभी सुशांत चाहिए था, अभी सुशांत देख रहे हैं। आईपीएल चालू हो जाएगा तो वो कुछ सेक्टर ऑफ द लोग जो रिया की तरफ है वो आईपीएल देखना शुरू कर देंगे, उस जगह पर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो एक चकल्लस है, चकल्लस की तरह लोगों ने इसका मजा लिया है। और ये तो वही लोग जान सकते हैं जिनके घर लुट गए, जिसकी बहन का भाई मर गया, जो बाप है 70-80 साल, 70-75 के उम्र में खड़े हैं, वो यहाँ पर रो पिट रहे हैं। तो प्रॉब्लम होती कहाँ है? प्रॉब्लम तो यहाँ है। अब रिया ने जो भी किया उसके, वो तो पूरी कोशिश कर रही है कि सब उसके पीछे आ जाए, और बेबी पेंगुइन भी चाहेगा भाई, क्योंकि ड्रग्स तो उसी से आने थे। अब क्यों लोग रिया के जो सपोर्टर्स हैं, क्योंकि वो सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, नशेड़े हैं सारे, वो नहीं चाहते तो रिया को बता देंगे, रिया देख हमने तेरा नाम नहीं लिया, तू प्लीज हमारा नाम मत लियो। तो कॉन्स्पिरेसी इज एवरीवेयर। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज द रियल crux of this. I think I've given you the whole picture. This is the whole picture from my side. Yeah.
जैसे आप एक एडवोकेट हैं, तो आज तक ने के राजदीप सरदेसाई ने जो इंटरव्यू लिया था रिया का, वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के पहले लिया था। और जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी थी, तो ये और उन्होंने इंटरव्यू के बाद ये क्लियर भी कर दिया था कि रिया मेरे शोल्डर पे आके रोई थी और वो इनोसेंट है बिल्कुल, और उन्हें ये सब फंसाया जा रहा है। तो आपके हिसाब से ये सही है पहले इंटरव्यू ले लेना, जबकि इन्वेस्टिगेशन चालू है? देखिए, ये उनके लॉयर का काम था समझाना, मेरा नहीं। उन्होंने इसके अंदर उसने खुद ही अपने आप को इंटरमीडिएट कर दिया, हम लोग इंक्रिमिनेट कर दिया। इंक्रिमिनेट का मतलब आप अपने अगेंस्ट ही बातें निकाल दो, जबकि आपका केस ऑलरेडी चल रहा हो या आप ऑलरेडी सस्पेक्ट हो। तो उसने क्या किया, इससे क्या हो गया, सीबीआई को बहुत हेल्प हो गई। ये क्वेश्चन सारे राजदीप सरदेसाई ने रिया की हेल्प नहीं करी, उसे और खत्म कर दिया। तो मैं यही कहूंगी कि इस तरह से अपने आप को, जहां पर आपके केसेस चल रहे हो, तो किसी मीडिया के अंदर बैठकर उस बात का हु हल्ला ना करें, क्योंकि उसका असर जज के ऊपर बहुत पड़ता है और वो वहां पर बहुत चीजें ऐसी आती है जो लोग बात करते हैं, क्योंकि सब कुछ सबूतों के ऊपर आता है। सबूत, इवन बहुत सारे सबूत मीडिया में हैं, पर अगर वो सबूत हम इकट्ठा करके और कोलैबोरेट करके और विद सब्सटेंस, विद वॉल्यूम, अगर हम जज के सामने नहीं प्रेजेंट करेंगे, तो सारे सबूतों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप लोग जो सबूत सामने लेकर आ रहे हो, थैंक यू सो मच, बट ये सारे सबूत उठने बहुत जरूरी हैं, इनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और आपको लगता है कि 1 मिनट में काम हो जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम करने देगी, तो ये टाइम लगता है इन चीजों को, ये काम लड़ाई थोड़ी लंबी है। आप साथ में बने रहेंगे, अनडिवाइडेड अटेंशन में रहेंगे, आईपीएल नहीं देखेंगे, कुछ और नहीं देखेंगे और इसके लिए लड़ाई करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर वो चीज सामने आएगी। बाकी मुझे भी इस बात का दुख है कि कोरोना के बारे में बात नहीं हो पा रही है। आई वुड लव, मैं तो खुद, मेरा खुद का एक शो है, मेरा खुद का चैनल है, यूट्यूब चैनल, मैं खुद बहुत जल्दी इन चीजों के ऊपर बात करना भी चाहूंगी। और कोरोना के ऊपर बात है और होनी चाहिए, और वो बिल्कुल है। और लोग भुखमरी के अंदर है और लोगों की नौकरियां चली गई है। मैं तो खुद बहुत लोगों को जानती हूँ, लोगों के घरों में खाना नहीं है, पैसा नहीं है, लोग वहां पे सुइसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ साथ हमने कितनी बच्चियों को देखा है जिन लोगों का, लड़कियों का रेप हो जाता है। बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। अगर राइट नाउ आप लोग को लगता है कि सुशांत का केस हायर लेवल पर है, तो उसी के साथ रहें और उसको पहले एक एक करके, एक एक को हम लोग जगह दे, एक एक को पहले जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं। आप ही लोगों ने निर्भया को जस्टिस दिलाया, आप ही लोगों ने जसिका लाल को जस्टिस दिलाया, मीडिया ने उसको भी उठाया, चाहे वो टीआरपी में थी, पर जस्टिस मिला उसके बाद। ऐसे ही प्रियदर्शनी मट्टू, इनका भी आया था सामने, केसेस बहुत है, बहुत है। अभी अभी आप देखिए, पायल घोष के बारे में बात हो रही है, जहां पर वो, हाँ, तो वो उसके बारे में बता रही है, रिलेटेड टू दैट, कौन सा डायरेक्टर है वो, आई डोंट नो, देयर वाज सम, आई एम सॉरी, हमारे फैन, अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप। तो अब अनुराग कश्यप के ऊपर अभी है चीजें, अब इसमें, इसके अंदर भी एक लॉबी खड़ी हो जाएगी कि पायल घोष जो है वो ड्रामा कर रही है, वो टीआरपी ले रही है। तो चीजें बहुत है, हर जगह पर बहुत है। अगर एक कुछ, उर्मिला मातोंडकर जी जो काफी बड़ी स्टार है, उन्होंने भी ये कहा है कंगना को कि वो सिर्फ बीजेपी का एक टिकट लेने के लिए ये टीआरपी कर रही हैं। और जया बच्चन ने भी कहा उन्हें कि आप जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। उस हिसाब से बॉलीवुड और कंगना में दो चीज वर्सेस हो गई है कि बॉलीवुड वर्सेस कंगना। तो बॉलीवुड दो पार्ट, वो इसलिए हो गई है, हाँ नहीं, वो बॉलीवुड इसलिए भी दो पार्ट में, इसको तो ड्रग का बहुत बड़ा है, या तो आप ही लोगों ने फ्री बताते हो, मैं क्या बताऊं, मेरे से तो ज्यादा लोग, आप लोग बहुत समझदार हो इस पॉइंट पर, कि जया बच्चन के तो खुद की बेटी, शी इज अ ड्रग एडिक्ट, तो वो अपने बच्चे को बचा रही है। और ये तो खुद ही उसी में, उसका डिवोर्स भी हुआ है, वो साथ ही में रहती है, तो उसका खुद ही का बच्चा जो है, डिवोर्सी भी होने के बाद जो ड्रग एडिक्ट में लोगों के साथ बात करती है, उसमें जाती है, तो वो खुद उसके अंदर, इसलिए उसको तो अपने बच्चे का ही डर रहता है, इसलिए ये मीट, जबकि पार्लियामेंट में बैठी थी तो और भी बहुत चीजों के लिए बात करती, पर सिर्फ इसी के लिए बात करना शुरू कर दिया। तो और जहां पर उर्मिला मातोंडकर ने कहा, देखिए कंगना ने जो भी कहा, उसने, देखो कंगना चाहे विसल ब्लोअर है, देखो हर एक बंदा किसी ना किसी की मौत से फायदा उठाता है, सही। मैं ये नहीं कहूंगी कि कंगना ने नहीं उठाया, कंगना को भी वो लाइमलाइट मिली है, और ठीक है, कंगना को भी लाइमलाइट मिली है, और ऊपर से मैं कहूंगी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत बेवकूफ रही, उसने उसका घर तोड़ दिया बीएमसी से, वो ना करती तो शायद कंगना को इतनी लाइमलाइट ना मिलती। तो बेवकूफी गवर्नमेंट की थी, उसने खुद ने कंगना को बीजेपी की तरफ धकेल दिया। तो अब चाहे इसमें लोग कुछ भी बोले, तो अब किसी को मरता हो तो देखेंगे नहीं, कंगना का खुद को और आगे भी पॉलिटिकल एरिया भी है, और आगे ये आ भी जाएंगी। तो देखिए, तो ये चीजें हैं, सिचुएशंस हैं, वो कुछ चीजें सही हैं जो हैं, वो भी हैं, बट मैं कहूंगी कि कंगना बिल्कुल ही
मतलब शी वाज सच अ, अगर मैं कहूंगी कि वो बिल्कुल ही क्या बोलूं मैं कि आपके सामने कि विक्टिम प्ले कार्ड कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा विक्टिम प्ले कार्ड रहा भी है उनके लिए, क्योंकि उनको भी बहुत लोगों ने नकारा है, बहुत हाँ चीजों में भी, कंगना कंगना को बहुत ज्यादा बुली किया है, गैंगिज्म और जहां पर मैं कहूंगी कि ग्रुपिज्म के अंदर कंगना को बिल्कुल टाइपकास्ट करके अलग कर दिया था। कंगना हाँ का घर जो था वो तोड़ दिया है, जो ये बिल्कुल गलत बातें हुई हैं। और अगर इसके अंदर अगर कंगना को बीजेपी का टिकट मिलता है नहीं मिलता, तो उसका मुझे लगता है निजी मामला है। और यहाँ पर जहां वो सामने आके खड़ी होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना, ये भी उनका निजी मामला है। बट कंगना ने अगर विसल ब्लो किया है, इससे अगर हम सबको फायदा होता है, तो हमें उस चीज के लिए थैंक्स करना चाहिए कंगना को। और कंगना की बुराइयों के बजाय उसमें वो अच्छाई देखनी बहुत जरूरी है कि उसने जो चीजों को आगे लेकर आई है और बात कर रही है। बाकी हर एक आदमी में कोई ना कोई अच्छा और बुरा आदमी दोनों होते हैं, और अगर कंगना के अंदर भी अच्छा और बुरा है, और अगर उसको कोई चीज में उसको बेनिफिट हो रहा है, तो वो इट्स ओके। तो वो अपना एरिया ले रही है। देखिए हमारे लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे लिए एक जगह हमारे लिए बना दी। हमने आज हम बॉलीवुड के अंदर हम सब एक दूसरे को जानने लग गए कि कितनी गंदगी है बॉलीवुड के अंदर, और हम ही ने उनको पैसा देकर इतना बड़ा बना दिया बॉलीवुड में कि आज वो हमारे को दिखा रहे हैं कि थाली में छेद और एंड ऑल दैट स्टफ। तो हमारे कुछ फैंस हैं जिन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछा है, तो मैं उनके क्वेश्चंस पढ़ती जाती हूँ और आप बता दीजिए, मैं उनका नाम लेकर। एक है सारे सोल ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं, मैं सारे सारे क्वेश्चंस के नहीं, आंसर तो नहीं दे ओनली पाऊंगी, बट 5 आप उनके क्वेश्चंस मुझे बता दीजिए उनके नाम के साथ, क्योंकि आपने उनको प्रॉमिस जी किया है। हाँ, तो आप उन ओनली सब के 5 क्वेश्चंस मेरे सामने बताइए। ओनली 5 क्वेश्चंस मैं आपको बताती जाती हूँ जल्दी जल्दी। सोल ऑफ सुशांत कह रहे हैं कि हेलो मैम, हाउ मेनी डेज वेंट टू वेट टू गेट जस्टिस फॉर एसएसआर। आशीष पांडे जी कह रहे हैं व्हाई शिवसेना इज पिटी ऑन रिया। इट्स तरुण कह रहे हैं अनुजा जी वी लव यू सो मच, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू मैम। एंड गुरु पंडेजा जी कह रहे हैं दिशाज मर्डर वॉज प्री प्लान्ड ऑन जून 7, एकता कपूर बर्थडे। बताते जाए, और अभी है हमारे पास थोड़ा सा टाइम। आप इनको, क्योंकि आप लोगों ने इनको बोला है, तो जो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि सारे के जवाब मैं दे चुकी हूँ, तो इसलिए आई जी, वुड लव टू हियर देम। और उनके नाम आप बता दीजिए। श्रेया कह रही है सुशांत सर के साथ जो भी हुआ है और जिसने भी किया है वो उनके फ्रेंड्स ने ही किया है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। प्रशांत कह रहे हैं कि कंगना इज नॉट अ क्वीन, शी इज एब्सोल्युटली राइट, एवरीवन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस मैटर। इंसाफ होगा ना, शुभम मेटी। और बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। अनुजा मैम यू आर ग्रेट, लविंग यू। थैंक यू, आई लव यू टू। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने पूछे उनका नाम लेकर, और आपसे बात करी और इस मामले को आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास भी, हम भी एक मीडिया सपोर्टर ही है, रिपोर्टर हैं जो कि आगे जाके बताते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। जितने फैक्ट्स होते हैं हम निकाल पाते हैं और डालते हैं। और ये एक बहुत, हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि क्या जस्टिस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये लाइव सेशन करने के लिए काफी आपका थैंक्स हमारे साथ। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, और आप जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते आए हैं रिपब्लिक पर, वैसे भी मेरे साथ खड़े रहे हैं थ्रू आउट। आपकी आवाज हूं मैं, बस ये आवाज ऐसी बरकरार रहे, चाहे इस टॉपिक पर है या किसी भी टॉपिक पे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे भी जब मैं किसी और टॉपिक पे भी, मैं बहुत जगहों पे बैठती हूँ, और आप लोग के जो टॉपिक्स हैं कोरोना से रिलेटेड और बहुत चीजों से रिलेटेड, मैं बहुत बोलती आई हूँ। विश्वास रखिए, मैं सिर्फ इसी पे नहीं लड़ती और बहुत चीजों पे लड़ती हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो आप विश्वास जी रखिए कि ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो मैं एक ही पे बात कर रही हूँ। बस यहाँ पर थोड़ा आप लोगों का प्यार ज्यादा दिख गया मुझे, तो मैं बाकी जगहों पे भी बात करती हूँ। बस आपके आगे हाथ जोड़ के बस इतनी विनती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, मुझे अपना प्यार देते रहें और मुझे आगे बढ़ाते रहें, और मैं आपकी आवाज बनी रहूं। आई वॉन्ट टू बी यू एंड आई वुड लव टू बी योर्स। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू बॉलीवुड खबरी फॉर थैंक यू टेकिंग सो माई मच। व्यूज और ऑन द बहुत नोट। सारे लोग, शकील एंड पंकज धामिया आपको कह रहे हैं, शकील शेख आपको कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और करते रहिए। थैंक यू, तो लव फ्रॉम एवरीवन और लव फ्रॉम बॉलीवुड का खबरी पेज टू यू। आपने हमें टाइम दिया थैंक यू और सो मच मैम। काफी अच्छी बात रही आपके साथ। थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू, फॉर थैंक यू सो कनेक्टिंग मच। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।
थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। बाय बाय बेटा, बाय बाय। सो दिस इज अ लाइव इंटरव्यू विद अनुजा कपूर मैम। जैसा कि हमने कहा था कि हम आप सबका नाम लेंगे, हमने आपका नाम लेकर उनसे क्वेश्चंस पूछे और मुझे लगता है कि काफी सारे क्वेश्चंस तो उन्होंने बिना बताए क्लियर कर दिए थे। तो ये था बॉलीवुड का खबरी पेज और एक छोटी सी इनिशिएट सुशांत सर के फैंस की तरफ से और कंगना के फैन को हमारे पेज की तरफ से। तो स्टे ट्यून विद आवर पेज बॉलीवुड का खबरी। और जो भी इंटरव्यू कह रहे हैं कि ये सेव होगा कि नहीं, तो बिल्कुल सेव होगा। हमारे IGTV पे जाके आप देख लीजिए, हमारा इंटरव्यू सेव है। जब मैं लॉग आउट हो जाऊंगी यहाँ से तो बिल्कुल आपको हमारा इंटरव्यू सेव मिलेगा। मैं आपकी होस्ट महक शेख। स्टे ट्यून विद अवर चैनल बॉलीवुड का खबरी पेज एंड शेयर, लाइक एंड फॉलो अवर पेज। थैंक्स सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। बाय, टेक केयर।